Hello guys, today we learn about the Plato's life and their theories. सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेटो था कौन। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर था जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स का पहला फिलोसफर था, इसलिए इसे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर भी कहा गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्लेटो ग्रीक फिलोसफर था और उसे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है। प्लेटो का जन्म अराउंड 427 BC में एथेंस की ग्रीस में हुआ था। बहुत से लोगों को एकदम एग्जैक्ट बर्थ डेट नहीं पता है, लेकिन जो माना गया है वो 427 ही माना गया है। क्योंकि ये थ्योरीज़ बहुत पुरानी हैं, इसलिए लोगों को उनके बर्थ के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए इसको मान लिया गया है कि 427 BC में प्लेटो का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटो जो है वो स्टूडेंट था किसका, सोक्रेटिस का, और टीचर था एरिस्टोटल का, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और इसी बेस पे हमने एक फेज़ हम देखते हैं जिसमें सबसे पहले आते हैं सोक्रेटिस, फिर आते हैं प्लेटो, फिर आते हैं एरिस्टोटल। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि प्लेटो ने एज जैसा सोक्रेटिस ने कहा था वैसा उसने अपनी थ्योरी में बताया, लेकिन जो प्लेटो की थ्योरी थी उस प्लेटो की थ्योरी के सबसे बड़े क्रिटिक हम एरिस्टोटल को मानते हैं। जैसे कि आगे चलेंगे जब हम पढ़ेंगे प्लेटो के आइडियाज़ और एरिस्टोटल के आइडियाज़, तो हमें पता चलेंगे कि कितना क्रिटिक है और कैसे क्रिटिक किया है एरिस्टोटल ने। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के अर्ली लाइफ में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्लेटो जो है वो एक वेल्दी मतलब एकदम अमीर घराने से आता था, जिसकी फैमिली एक अमीर में रहती थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो एक नोबल फैमिली और वेल्दी फैमिली से आता था, और उसकी जो फैमिली के लोग थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, जिससे उसको बोलने के लिए उस समय में बोलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन प्लेटो ने ऐसी थ्योरी दी उस टाइम में जब एथेंस में डेमोक्रेटिक रूल चलता था। उस समय में ऐसी थ्योरीज देना बहुत बड़ी बात थी। अब वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो एक ऐसे फैमिली से थे जो वेल्दी एंड नोबल फैमिली थी। उन्होंने हाई लेवल की एजुकेशन को, हाई क्वालिटी एजुकेशन को किया, जैसे कि उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी, फ़िलॉसफी पढ़ी, पोइट्री पढ़ी एंड पॉलिटिक्स पढ़ी। इन सब में वो मानते थे कि मैथमेटिक्स सबसे ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं आता है तो उसके अंदर थिंकिंग करने की एबिलिटी बहुत कम होगी। उसके बाद वो मिलते हैं सोक्रेटिस से। जब वो सोक्रेटिस से मिलते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं कि वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज पाते हैं, और उनकी सोचने की जो थिंकिंग है जो उनकी, वो डीपली इन्फ्लुएंस होती है सोक्रेटिस के आइडियाज़ से। ये उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो कि उनको इतना बड़ा फ़िलासफ़र बनाया, और फ़िलासफ़र की दुनिया में उन्हें फादर ऑफ फ़िलासफ़ी भी कहा जाने लगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सोक्रेटिस का जो डेथ का इम्पैक्ट प्लेटो पे कैसा पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे 399 BC में सोक्रेटिस को सेंटेंस टू डेथ दिया गया। इससे प्लेटो का हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रोकन हुआ। प्लेटो को बहुत बुरा लगा कि उनके इतने बड़े टीचर और इतने बड़े ज्ञानी को उनका जो स्टेट था वो इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है कि मौत थी, क्योंकि उस स्टेट में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी। डेमोक्रेटिक को फॉलो किया जाता था, और इससे एथेंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलती थी, और इस वजह से वो प्लेटो अनसेटिस्फाइड थे कि जो
सोक्रेटिस का डेथ का कारण है वो डेमोक्रेटिक रूल है, और डेमोक्रेटिक रूल को उन्होंने सबसे ख़राब माना है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं फ़ाइट करूँगा अगेंस्ट इग्नोरेंस एंड इनजस्टिस, और इग्नोरेंस एंड इनजस्टिस ज़्यादातर किस में देखी जाती थी? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उनको लगता था कि यहाँ पे न्याय नहीं है, सब एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, जो एलीट क्लास है वही रूल करता है, उनको ये लगता था। फिर उन्होंने जब उनका इम्पैक्ट उनके डेथ के बाद उन्होंने बहुत से देशों में ट्रैवल किया और सीखा। सोक्रेटिस ने जैसे सोक्रेटिस के डेथ के बाद प्लेटो ने इटली, इजिप्ट, सिसिली, इन 3 स्टेट में उन्होंने ट्रैवलिंग किया और वहाँ उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी। जैसे कि उन्होंने पढ़ा कि साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन क्या है। इन सब को पढ़ने के बाद उनकी जो फ्यूचर आइडियाज़ थे वो बहुत डेवलप हुए। इसलिए उनके ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फ़िलॉसफी पे। और जब वो रिटर्न आते हैं एथेंस में, तब वो फिर से एक स्कूल फाउंड करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं द एकेडमी। और ये वेस्टर्न इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, वेस्टर्न दुनिया का ये पहला हायर इंस्टीट्यूशन था लर्निंग करने का। फिर उन्होंने अपने द एकेडमी स्कूल में उन्होंने फ़िलॉसफी पढ़ाई, लॉजिक पढ़ाई, मैथमेटिक्स पढ़ाई, एथिक्स पढ़ाई और पॉलिटिक्स। ये सब्जेक्ट वो मानते थे कि ये कोर सब्जेक्ट हैं जो एक ह्यूमन को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। और इस एकेडमी का और प्लेटो का सबसे फेमस स्टूडेंट जो माना गया है वो अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल ही प्लेटो का सबसे बड़ा क्रिटिक भी माना गया है। तो हम और चलते हैं, देखते हैं प्लेटो ने क्या क्या लिखे हैं अपने जीवन में। प्लेटो ने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जिसमें से हम 2-3 को देखेंगे। जैसे इनका पहला बुक है द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है आइडियल स्टेट के बारे में। जब हम आज के और वीडियो में पढ़ेंगे तो हम आइडियल स्टेट एंड कंसेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग को भी देखेंगे। ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक होगा, जिसमें ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो सेकंड इनका आता है एपोलॉजी में क्या था कि सोक्रेटिस के वर्ड थे, जब उन्होंने अपने डिफेंस स्पीच जब उनका ट्रायल चला तो उन्होंने अपने डिफेंस की स्पीच में दिया था। उसके बाद फीडो, मीनो, सिम्पोजम, ये 3 उनके राइटिंग्स हैं, जिसमें उन्होंने बात की टॉपिक लाइक सोल के बारे में बात की है, नॉलेज के बारे में बात की और लव के बारे में भी। तो उनका ऐसे ही और बहुत सारी बुक हैं, आगे हम उनको पढ़ेंगे। फिर आते हैं उनके मेन फिलोसफिकल आइडियाज़ उनके क्या क्या हैं। सबसे पहला आइडियाज़ उनका माना गया है थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड थ्योरी ऑफ आइडिया। इसमें उन्होंने वो कहते हैं कि रियलिटी में जो हमको सब दिख रहा है, ये जो हमें आज दिखते हैं मेज़, कुर्सी, ये कोई रियल नहीं है। इसको उन्होंने बोला था कि ये एक इल्यूज़न है, ये कोई रियल वो नहीं है। रियलिटी जो जहाँ एग्जैक्ट करती है वो परफेक्ट है और अनचेंजिंग है। जो रियल चीज़ें होती हैं वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ये अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म में दिया था, जिसको हम अलग सेपरेट एक टॉपिक में पढ़ेंगे आगे चलकर। फिर उन्होंने आइडियल स्टेट का वो दिया। आइडियल स्टेट में उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट दिया कि फ़िलासफ़र रूल होना चाहिए स्टेट में। फ़िलासफ़र रूल होगा तो सबसे हाई लेवल ऑफ एजुकेशन में ही जो जाते हैं वही फ़िलासफ़र किंग बनते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर एक स्टेट को पूरी तरीके से डेवलप करना है तो सबसे पहले वहाँ फ़िलासफ़र रूल होना चाहिए। और फ़िलासफ़र रूल में उन्होंने 3 कैटेगरी में अपने एजुकेशन को बांटा है। इसको हम जब आइडियल स्टेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। और इन्होंने जो सोल को बांटा है, उन्होंने ये बोला है कि जब कोई इंसान होगा, कोई ह्यूमन होगा, तो उसके अंदर 3 स्पिरिट होगी, 3 सोल होंगे, 3 तरह के सोल होंगे। जिसमें उन्होंने पहले बात किया रीज़न, जिसके अंदर रीज़न होगा वो
सबसे बड़ा, सबसे हाई लेवल ऑफ एजुकेशन उसके अंदर होगा, वही बनेगा फिलोसोफर किंग। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं रीज़न। और स्पिरिट हो गया, जिसके अंदर लड़ने की शक्ति होगी, जिसके अंदर मसल्स पावर होंगे वो और डिज़ायर में वो होगा जो किसी भी चीज़ को इच्छा अनुसार, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना है, तो वो होता है डिज़ायर। ये हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो एक बैलेंस सोसाइटी चलेगी, उनका ये मानना था ट्रिपाइड सोल में। फिर उनके डेथ के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो का डेथ हुआ था 347 BC में और उनकी एज थी 80 ईयर। वो एक अपने स्टूडेंट के फंक्शन को अटेंड करते हुए उनकी डेथ हुई थी। जैसे कि हम आगे चल के जब देखेंगे तो सब हमें पता चल जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद वो आता है उन्होंने इंटायरली लाइफ, जो उनकी पूरी लाइफ थी, उन्होंने पूरी लाइफ लिखने, पढ़ाने और फिलोसफर थॉट को डेवलप करने में लगा दी। तो यही पूरा प्लेटो का लाइफ है और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है एक माइंड मैप। इसको आप जब भी एग्ज़ाम में जाने लगें तो इसको पढ़ लें। इसको पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपके सारे जो जो आपको नहीं समझ में आया है, जैसे एक माइंड मैप आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। फिर जो ऊपर पढ़ा गया उसी का मैंने माइंड मैप बना दिया है। आप लोग इसको पढ़िए और देखिए आपको कितना डेवलप होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।